अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम बात कर रहे हैं कुरान की वो सूरा जो सिर्फ एक सूरा नहीं, जिंदगी का रास्ता है। सूरा अल फातिहा। इसमें अल्लाह ने हमें वो सब कुछ सिखा दिया जो एक बंदा और उसके रब के बीच होना चाहिए। चलो दिल से सुनते हैं। उसके पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मैंने ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाया है। अगर आपको थोड़ी भी मेरी वीडियो से मदद मिलती है या फिर मोटिवेशन मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मेरा हौसला और बढ़ता है। तो चलो हम आज एक एक लाइन का मतलब भी जान लेते हैं। हम हर नमाज के हर रकात में सूरा अल फातिहा पढ़ते हैं, इसका मतलब है जरूर उसकी बड़ी फजीलत होगी। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। कभी खुद से पूछना, हम इतनी गलतियां करते हैं फिर भी अल्लाह हमारी रोजी रोकता नहीं, हमारी नींद, हमारी सांस किसी को रोककर सजा नहीं देता। वो देने वाला है बिना हिसाब के। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जुबान का लफ्ज नहीं, ये दिल का सुकून है कि हमारा रब कभी थकता नहीं, कभी डरता नहीं और कभी रूठ कर हमें छोड़ता नहीं। अर रहमान रहीम, वो मेहरबान है और बहुत रहम करने वाला है। कभी सोचा है लोग हमारी एक गलती पर हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, पर अल्लाह हमारी हजार गलतियां देखकर भी हमें अपनी रहमत से दूर नहीं करता। वो वही है जो हमारी रातों की थकन भी समझता है और दिन के बेचैन लम्हों में भी हमारे दिल पर अपनी नर्म सी रहमत उतारता है। अल्लाह की रहमत बस मिलती नहीं, वो हमें घेर लेती है, हमें संभाल लेती है और कभी कभी बिना बोले हमारे टूटे हुए दिल को जोड़ भी देती है। मालिकी यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है, बस वही फैसला करेगा। सोचो, दुनिया में लोग हमारे बारे में जितने चाहे फैसले सुना ले, तुम गलत हो, तुम काबिल नहीं हो, तुमसे ये नहीं होगा। लेकिन कयामत के दिन कोई भी हमारे हक में या हमारे खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोल सकेगा। उस दिन सिर्फ अल्लाह बोलेगा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जिस रब के पास हिसाब होगा वो वही अल्लाह है जो हमारी हर रात की दुआ सुनता है, हमारी हर गलती माफ करता है और हमारी हर कमजोरी पे पर्दा डालता है। तो सोचो, जब दुनिया हमसे नाइंसाफी करती है, अल्लाह के यहाँ एक पल का इंतजार पूरी जिंदगी का इंसाफ ला सकता है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताइन, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। कभी दिल से सोचो, हम जिंदगी में कितनी जगह भागते हैं, लोगों से उम्मीद, दुनिया से सहारा, रिश्तों से तसल्ली, पर हर बार जब दिल टूट जाता है तब समझ में आता है कि कोई भी इंसान हमारे बोझ को वैसे नहीं समझ सकता जैसे अल्लाह समझता है। इय्याका नस्ताइन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम मदद मांग रहे हैं, बल्कि ये भी कि या अल्लाह, हम हार गए, अब हम तेरे पास लौट आए। और जब बंदा सच में अल्लाह से मदद मांगता है तो रास्ते मुश्किल नहीं रहते, वो साथ आसान हो जाते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। कभी सोचा है, हम गलती से नहीं, अक्सर थकन, दर्द और तन्हाई से गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। जब समझ नहीं आता कि किसको फॉलो करें, किसकी बात सुने और कौन सही है कौन गलत, तब ये एक दुआ अल्लाह के नजदीक सबसे खूबसूरत होती है। या अल्लाह, मुझे वो रास्ता दिखा जहां तू मुझसे राजी हो। सीधा रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वो हमारे दिल को हमेशा सुकून देता है। और जब अल्लाह किसी को सिरातल मुस्तकीम पर चला देता है तो आदमी दुनिया में नहीं, अपने रब के पास पहुंचने लगता है। सिरातल लजीना अनामता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरी रहमत नाजिल हुई। कभी अपने आप से पूछना, कौन लोग अल्लाह के पसंदीदा होते हैं? वो जिनके पास ताकत ज्यादा नहीं होती लेकिन नीयत साफ होती है। वो जिन्हें दुनिया में मुसीबत मिलती है लेकिन दिल में अल्लाह पर भरोसा होता है। वो जिनसे गलतियां होती हैं लेकिन रात को आंसू बहाकर माफी मांगने का जज्बा भी होता है। अनामता अलैहिम का मतलब है, या अल्लाह, मुझे उन लोगों जैसा बना दे जिन पर तू खुश होता है, जिन्हें तू संभालता है और जिन्हें तू अपनी रहमत का लिबास पहना देता है। ये रास्ता उनका नहीं जो अपने आप को बुरा समझकर रुक जाते हैं, बल्कि उनका है जो हर गिरने के बाद दोबारा उठकर अल्लाह की तरफ लौट आते हैं। ज़ैरिल मग़दूबी अलैहिम वलाज़ दाल्लीन,
ना उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ और ना उनका जिन्होंने रास्ते को छोड़ दिया। कभी सोचना, इंसान पर अल्लाह का गजब तभी आता है जब बंदा सच जानकर भी गलत रास्ता पकड़ लेता है, जब उसका दिल सख्त हो जाता है और जब वो अपने रब के याद से दूर चला जाता है। कभी कभी बंदा दर्द से, लोगों की बातों से या अपनी ही कमजोरी से रास्ता खो देता है। वो बुरा नहीं होता, बस थक जाता है। इसलिए ये दुआ इतनी गहरी है, या अल्लाह मुझे उन लोगों जैसा मत बना जो रूह को अंधेरा कर लेते हैं, और मुझे उस मंजिल पर मत ले जा जहां से वापस तेरे तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। ये दुआ एक प्रोटेक्शन है हमारे ईमान, हमारे दिल और हमारे रास्ते की। तो ये था पूरा मतलब सूरा अल फातिहा का। आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो कमेंट में जरूर बताना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल फातिहा शिफा है। सोचो, जिस सूरा को हम रोज पढ़ते हैं उसमें अल्लाह ने शिफा का नूर रख दिया। जब तुम टेंशन में हो, जब दिमाग भरा हुआ हो, जब रात को नींद ना आए, सिर्फ सूरा अल फातिहा पढ़ो, तुम देखोगे कि दिल हल्का हो जाता है। एक सवाल, आप लोगों से आखिरी बार तुमने अल फातिहा को समझकर कब पढ़ा था? हमें लगता है हम जानते हैं, पर इस सूरा में वो राज छुपा है जो दिल को अल्लाह तक ले जाता है। या अल्लाह हमें सूरा अल फातिहा का हकीकी नूर अता फरमा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारे गम दूर कर, हमारी जिंदगी में बरकत दे और हमें हमेशा सीधा रास्ता दिखा। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे।